हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट। हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन, है ना, एंड प्रोजेनी। इसी को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन बोला। अब दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ आई टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ मेनी पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व? तो टू डिफरेंट सेक्स पेरेंट विल बी इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड गैमेटोजेनेसिस विल बी अकर। याद रखना इस पॉइंट को। सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी। एंड आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। इन्हीं गैमीट्स का जो हैप्लॉइड है, मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? फर्टिलाइजेशन की। तो आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन व्हाट जो प्रोडक्ट होगा फर्टिलाइजेशन का, वो क्या होता है? जाइगोट होता है। मतलब फ्यूजन बिटवीन दी मेल एंड दी फीमेल गैमीट एंड फॉर्म्स दी जाइगोट। और जो जाइगोट है वो किस नेचर का होता है? याद रखें इस पॉइंट को हमेशा। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। इसी जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और जो एम्ब्रियो है वो किस में कंटेन होगा? प्लांट के केस में सीड्स में प्रेजेंट होगा। तो हमने भी पढ़ा था सीड क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर हम बात करें, जो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट, मतलब हम बेसिकली इस चैप्टर में किस प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है फ्लावर। देन हमने डिस्कस किए थे अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। भाई अगर हम बात करें, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। कैलिक्स एंड कोरोला, ये हमने इसके फंक्शन भी पढ़े थे। एंडोशियम एंड गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है इसमें, ये पता होना चाहिए। और ये जितने पार्ट्स हैं फ्लोवर के, सबके सब अटैच होंगे इन दी थैलेमस, और जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, जो लोअर बल्ज पार्ट होता है किसका? फ्लोवर का। देन हमने डिस्कस किया अबाउट द एंडोशियम। अब एंडोशियम में बेसिकली क्या होता है? कंसिस्ट द स्टैमेन। स्टैमेन की दो कंपोनेंट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, एक है एंथर और एक होता है फिलामेंट। अगर हम बात करें, देखो एंथर की, एंथर के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एंथर कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। कैसा एंथर? बाइलोब्ड है, मतलब दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। अब जो एंथर है वो कैसा है? बाइलोब्ड है। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। तो एंथर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जहां से नीट में क्वेश्चन भी पूछा था, नीट के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। दैट मींस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ईच एंथर। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट दी जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर बोल लेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है। तो एंथर बोल लेयर अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन में ले जाएं, कट करें इसको ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है, तो एंथर का जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आएगा? टेट्रा गोनल टाइप आएगा। अब इसी में प्रेजेंट है माइक्रो स्पोरेंजिया। अब एंथर बोल लेयर्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली 4 लेयर्स है जो हमें याद रखनी है, उनका नाम एंड ऑल्सो देयर रोल, वो हमें पता होना चाहिए। अब देखें जरा, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो कौन सी होगी? एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं प्लांट के होल बॉडी की, वो क्या है? एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस कौन से सेल से बनी होगी? एपिडर्मल सेल। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि प्लांट टिश्यूज हमने पढ़े, दो टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं। एक होता है कौन सा? मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा होता है परमानेंट। अब परमानेंट वाले भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कौन से होते हैं? पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेनकाइमा। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इसमें जो एपिडर्मल सेल्स हैं,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिडर्मल। इनका नेचर क्या है, ये कौन से किस टाइप के सेल्स हैं, ये पेरेनकाइमेटिक सेल्स हैं। किस टाइप के हैं ये, पेरेनकाइमेटस हैं। किस टाइप के हैं, पेरेनकाइमेटस। तो मेरिस्टेमेटिक हुए, परमानेंट हुए, परमानेंट हुए, वो भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे। जिट क्लियर। अब एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये कैसी होंगी, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस भी होती हैं, तो एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शीट या लेयर फॉर्म करेंगी एक ही। इज इट क्लियर, गुड। देन इनर टू द एपिडर्मिस, इनर टू द एपिडर्मिस, ये वाली जो लेयर है, दिस इज एंडोथीसियम। और ये जो एंडोथीसियम है, याद रखना, इनर टू दी एपिडर्मिस होगी एंड कंटेन दी अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड, कंटेन अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड। भाई अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड है इसमें, और ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड है, इनका नेचर क्या है, इनका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, वाटर को ये होल्ड करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को होल्ड दी वाटर, होल्ड्स वाटर, वाटर को होल्ड कर रहे हैं एंड ओवर द लिमिट टू एब्जॉर्ब द वाटर, मतलब एक लिमिट है इसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को होल्ड करने की। ओवर द लिमिट क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओवर द लिमिट क्या हो जाएगा, ब्रेक या बर्स्ट, बर्स्ट हो गया या ब्रेक हो गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेहिसेंस ऑफ द एंथर। क्या बोला हमने इसको, डेहिसेंस ऑफ एंथर। dehiscence of anther. So you should to know about the which layer of the anther wall responsible for the dehiscence of the anther. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंडोथीसियम की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पता होना चाहिए तुम्हें। एंड इनर टू द एंडोथीसियम जो लेयर है ये कौन सी हो गई, दिस इज मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर। और मिडल लेयर जो होती है एट द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेट ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर, डिजेनरेट ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर। एंथर के मैच्योरेशन के टाइम पर ये क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई। नाउ हम बात कर रहे हैं किसकी, टेपेटम की, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है। तो टेपेटम क्या है, इनर मोस्ट लाइनिंग है। इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ एंथर बॉल। और यही क्या कर रही है, सराउंड कर रही है किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को, सराउंड माइक्रो स्पोरेंजिया। भाई माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड करेगी। अब अगर हम बात करें टेपेटम के रोल की या इसकी सेल्स की हम बात करें पहले, तो टेपेटम की जो सेल्स होंगी वो उसके फीचर्स क्या है, भाई डेंस साइटोप्लाज्म होगा उसका। टेपिटल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, टेपिटल सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और
कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियाई, मोर देन वन न्यूक्लियाई। तो मोर देन वन न्यूक्लियाई के लिए हमने एक टर्म रखा पॉलीप्लोइडी, बोल सकते हैं पॉलीप्लोइडी होगी। और तब किसी सेल के साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन या मोर देन टू होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक एंड आल्सो नोन एज द सिनसाइटियम, व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेट करते हुए, अदर चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक क्लास 12 से भी चैप्टर बनते हैं यहाँ पर, क्लास 11 के चैप्टर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉलीप्लोइडी में क्या बोला हमने इसको, सिन साइटियम और ऑल्सो नोन एज कोइनोसिटिक नेचर, इसको हमने बोला। इज इट क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट द रोल ऑफ द टेपेटम, अगर हम टेपेटम के रोल की बात करें तो प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर्स। इसका रोल है प्रोवाइड nourishment to developing microspores, या हम बोलेंगे इनको पोलन ग्रेन्स। अब यहां पर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, अब समझो जरा, एंथर लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एकदम क्लियर है। कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो है एंडोथीसियम से, ये लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका रोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछा कि इसमें कौन से बैंड्स होंगे, ये पहले आता था, आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें चलती थी, लेकिन अब जो है 99.9% जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो एंडोथीसियम जो हमारी बुक बोल रही है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डेहिसेंस ऑफ एंथर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब विच लेयर ऑफ द एंथर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेहिसेंस ऑफ द एंथर, तो वह है कौन सी, एंडोथीसियम लेयर की हम बात कर रहे हैं। And which layer of the anther wall responsible for the provide the nourishment to the pollen grain or the microspores, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगी, टेपेटम। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है टेपेटम सेल्स की क्या यहां पर प्रॉपर्टीज है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई इसका डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है, कंटेन दी मोर देन वन न्यूक्लियाई, जिसको हमने क्या बोला, पॉलीप्लोइडी। अब मोर देन वन न्यूक्लियाई है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं उसको हम, कोइनोसिटिक हम उसको बोल सकते हैं। तो दो लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंडोथीसियम, एक लेयर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और एक टेपेटम लेयर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के रोल क्या है पता होना चाहिए, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है ये हमें पता होना चाहिए। भाई टेपेटम में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, मोर देन वन न्यूक्लियाई है। एंडोथीसियम में एक प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास क्या अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड है, क्यों, इसी वजह से वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का तो वो होल्ड कर पा रहा है किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को, एंड यही लेयर है रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द डेहिसेंस ऑफ द एंथर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है किसी को, गुड। तो आ गया ये जरा, अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, अब इसकी हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की। माइक्रो क्या बोले इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता है एंथर में कितने लोब हैं, दो, कितनी सरफेस है, चार, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे। दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय द डीप ग्रुप, पर अटैच भी होंगे बाय द कनेक्टिव टिश्यूज टाइप, ठीक है। एंथर की वॉल हमने पढ़ ली यहां पर। अब आ गया ये एंथर, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है कि एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4, तो क्या बोलेंगे उसको हम, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल सकते हैं, या टेट्राड ऑफ दी स्पोरेंजिया हम इसको बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? आ गया ये, जब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन दी होमोजेनस ग्रुप या
एक यहां पर क्या होगा, अरेंजमेंट होगा किसका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज। और यही प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज डेवलप होंगे इनटू दी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनकी प्लोइडी क्या होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे आइए जरा, तो हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, सबसे पहले तो कितने होंगे एंथर में, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथर। इसी वजह से एंथर को हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन कर रहा है क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन्हीं को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज। क्या बोला हमने इनको, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज हमने इनको बोल दिया। ठीक है, और यही प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज फॉर्म करेंगे किसको, फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करेंगे। कौन क्लियर है। अब आगे आइए जरा, अब देखो यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हैं एंथर में, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन कर रहे हैं क्या, होमोजेनस मास ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अच्छा, अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स के नेचर की, मतलब उसका रोल क्या होगा, डिवाइडिंग होता है, क्या हो सकता है ये, तो याद रखना ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होंगी, डिवाइडिंग सेल्स होती, डिवाइडिंग सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज। और यही प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज फॉर्म कर रहा है किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। अब हम बात करें इन द एस्पेक्ट ऑफ देयर प्लोइडी, तो चाहे यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया, भाई यहां तो कोई सेल नहीं देते, ग्रुप हो गया एक, तो सेल कौन सी है ये, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसकी प्लोइडी क्या होगी, 2n, क्या होगी, 2n। डिवाइडिंग नेचर की है, डिवाइड करेगी, तो डिवाइड होगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो इस टिश्यूज में जो सेल्स होंगी उसकी प्लोइडी भी क्या होगी, 2n होगी। और यही फॉर्म हो रही है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लोइडी भी यहां पर क्या है, 2n है। मतलब 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड में अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको कैसे करेंगे, सो दोस टाइप ऑफ द सेल व्हिच कंटेन द 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। और जिन सेल्स के पास क्या है, सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। कोई एक एग्जांपल हैप्लॉइड सेल का, कोई एक एग्जांपल हैप्लॉइड सेल का, गैमीट्स, गैमीट्स, गैमीट को छोड़कर जो सेल्स होंगी बेसिकली वो कैसी होती है, वो डिप्लॉयड ही होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के एस्पेक्ट में बात करें तो समझ में आया नहीं आया, देन तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड नेचर की है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया। हमने एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट क्लास में कि यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगा इनटू दी पोलन सैक, पढ़ा था हमने, डेवलप इनटू पोलन सैक। और इसी पोलन सैक से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे,
एंड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द पुलन ग्रीन, जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। वो उसी प्रोसेस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस टाइप के टिश्यूज या सेल्स में होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा डिवीजन होगा एट दिस टाइम? मियोसिस होगा, क्योंकि हमें अब हैप्लॉइड सेल बनानी है डिप्लॉइड सेल से, और जब हमें डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनानी होगी तो हम कौन सा डिवीजन करेंगे? मियोसिस, विच ऑल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो आइए माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं। अब देखो दो वर्ड हैं यहां पर भी, एक है माइक्रोस्पोर और एक है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता? क्या है जेनेसिस का मतलब? होता है टू फॉर्मेशन। टू फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन होगी? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन? मियोसिस। थ्रू मियोसिस। इज इट क्लियर? यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक यहां पर मान लो, एक यहां पर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। दिस इज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसकी जो प्लोइडी होगी वो क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। और हमें क्या बनाना है इससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं हमें। और माइक्रोस्पोर्स की प्लोइडी क्या है? हैप्लॉइड है। कैसी प्लोइडी है? हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड सेल से हमें हैप्लॉइड सेल बनानी है। और जब भी हम डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनाएंगे तो कौन सा डिवीजन करेंगे? मियोसिस करेंगे। और मियोसिस जो होता है दो टाइप का होता है, मियोसिस 1 एंड दी मियोसिस 2। अगर मैं बात करूं ओवरऑल मियोसिस के रिजल्ट की, हम दोनों मिला दिया, मियोसिस 1 भी हमने ऐड कर दिया, मियोसिस 2 भी ऐड किया हमने। तो ओवरऑल मियोसिस के टाइम पर एक सेल से, एक पेरेंटल सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? 4। तो माइक्रोस्पोर्स कितने बनेंगे एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से? 4 बनेंगे। बहुत बढ़िया। ये बन गया क्या? माइक्रोस्पोर। तो ये जो डिवीजन है ये वाला, इस डिवीजन को हमने क्या बोला? मियोसिस। हालांकि ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हमने पढ़ा था कि इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, किसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ये पता होना चाहिए हमें। और मियोसिस 1 के टाइम पर ही क्या हो जाता है? जो सेल की प्लोइडी वो हाफ हो जाती है। मतलब अगर ये 2n यहां पर है तो मियोसिस 1 के टाइम पर ही ये कैसी होगी सेल? ये वाली ये n टाइप की होंगी, हैप्लॉइड हो गई है। तो ये तो रिडक्शनल डिवीजन हो गया। बट ये वाला जो होगा ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये कैसा होगा? ये 1 और 2 के एस्पेक्ट में हमने बात करी। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल मियोसिस के एस्पेक्ट में तो उसको हम इक्वेशनल बोलेंगे, रिडक्शनल बोलेंगे? क्योंकि अब पेरेंटल सेल ये हैं और डॉटर सेल ये हैं। अगर ओवरऑल मियोसिस के बारे में बात करें तो पेरेंटल सेल एंड दीज आर डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल सारी कैसी हैं? किससे बनी है? डिप्लॉइड सेल से बनी है। कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस हुआ है। तो उसको हमने क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोला। मतलब एट द टाइम ऑफ द मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। फॉर एग्जांपल अगर इसके पास 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं तो इनके पास कितने हो गए? 20। इन सबके पास क्या हो गए? 20 नंबर। ये हम समझने के लिए ले रहे हैं, जो 40 20 वाले रहे हैं। तो स्पेसिफिक हर प्लांट में अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है? क्या बोला हमने इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमें क्या मिल गया? माइक्रोस्पोर मिल गया। माइक्रोस्पोर कैसे हैं? याद रखना, माइक्रोस्पोर्स आर दी हैप्लॉइड। किससे बने हैं? डिप्लॉइड टिश्यू या सेल से बने, डिप्लॉइड सेल से बने बेसिकली। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने।
अब हम बात करें कि ये जो माइक्रोस्पोर्स बने इन्हीं से डेवलप होगा क्या? पोलन ग्रेन। इन्हीं से क्या डेवलप होगा? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर्स जो है पहले तो सिंगल सेल है। कैसी है? सिंगल सेल होती है और ये एसोसिएटेड होते हैं विद टुगेदर। यहां पर जो हमने चार बनाई है एसोसिएटेड है। किस मैनर में? इस मैनर में एसोसिएट है। पर एट द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन ये डिसोसिएट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? एसोसिएटेड फॉर्म में होंगे, पर ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर, एंथर के मैच्योरेशन के टाइम पर क्या हुआ? ये डिसोसिएट कर गए। डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हुआ? ये डिसोसिएट हो गए। क्लियर? तो सिंगल सेल है और अब यही माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे इनटू पोलन ग्रेन्स, डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो किस में डेवलप हुए? पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो गए। अब माइक्रोस्पोर तो सिंगल सेल है और जो पोलन ग्रेन होगा उसमें बेसिकली टू सेल्स होती हैं। तो यहां पर डिवीजन हुआ है। कौन सा डिवीजन होगा भाई? हमने ये बनाया माइक्रोस्पोर। ये क्या है? माइक्रो स्पोर। अब इसी में क्या हुआ? दो सेल बन गई और एक ही सेल के अंदर है, ये एक ही बॉडी के अंदर, मतलब ये तो दो सेल कौन सी? एक लार्ज सेल है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का। एक सेल होती है स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल, तो ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। तो दोनों सेल की जो प्लोइडी है यहां पर वो क्या होगी? एन होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये बना किससे है? माइक्रोस्पोर से, जो कैसा है? हैप्लोइड है। और याद रखना कभी भी हैप्लोइड सेल में मियोसिस डिवीजन नहीं हो सकता। मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल। चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में बात करें, चाहे हम प्लांट के एस्पेक्ट में बात करें या अगर हम बात करें इन द एनिमल केस, मियोसिस जो होगा ऑलवेज डिप्लॉइड सेल में ही होगा। और माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड में भी हो सकता है और हैप्लॉइड में भी हो सकता है। बट एनिमल के केस में माइटोसिस ओनली अकर इन दी डिप्लॉइड सेल इन द केस ऑफ द एनिमल। पर अगर हम प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। रिजल्ट तुम्हारे सामने है यहां पर। एग्जांपल, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन बना, दो सेल बनी, फिर जेनेटिव सेल, इससे बनेंगे मेल गैमीट, यहां पे भी अगेन माइटोसिस होगा। तो प्लांट के केस में माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी हो रहा है और डिप्लॉइड सेल में भी हो रहा है, डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। बट एनिमल केस में माइटोसिस ओनली किस में होगा? डिप्लॉइड सेल में होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों की प्लोइडी क्या है? ये भी एन है। और याद रखें अगर हमें प्लोइडी को सेम रखना है तो हम कौन सा डिवीजन करेंगे? माइटोसिस करेंगे। अच्छा, ये भी तो मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है। पर हमने एक पॉइंट पढ़ा है सेल साइकिल सेल डिवीजन में कि मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस। डिफरेंसेस हैं यहां पर कुछ, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है, जेनेटिव सेल भी कैसी है? हैप्लॉइड है। तो यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ है? याद रखना, माइटोसिस हुआ है। और माइटोसिस प्लांट केस में हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड में भी हो सकता है। और आगे हम पढ़ेंगे ट्रिप्लॉइड वाला जो फीचर होगा इसका यहां पर। कोई डाउट है किसी को? तो अब हम बात करें अबाउट दी पोलन ग्रेन्स। एक मिनट, तो आज के सिलेक्शन बच्चों इतना ही करेंगे। हम नेक्स्ट सिलेक्शन हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पोलन ग्रेन। और अगर कोई डाउट है आपको इसमें तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।